नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के 4 विषयों का बदलेगा परिणाम। जी हाँ, ये बात हो रही है विज्ञापन संख्या 50 को लेके, जिसमें जो है कि 4 विषयों के परिणाम जो है कि अभी बदलने वाला है। तो किस किस विषय हैं, कौन कौन से विषय हैं और उसमें कितने पद हैं, ये देख लेते हैं। तो अर्थशास्त्र में 100 पद थे, संस्कृत में 74, गणित में 96, शारीरिक शिक्षा में 23 पद थे। तो ये विज्ञापन संख्या 50 की बात हो रही है। तो उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने कोर्ट में मानी गलती। तो यूपीएचईएससी ने कोर्ट में अपनी गलती मान ली है और 4 विषयों का जो है कि रिवाइज्ड जो है कि परिणाम घोषित किया जाएगा। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 50 के तहत की गई असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के 4 विषयों का परिणाम बदलेगा। हाई कोर्ट ने महेंद्र कुमार वर्मा और विनोद कुमार पाल की याचिकाओं पर 15 व 16 सितंबर को क्रमशः असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थशास्त्र और संस्कृत के परिणाम संशोधित करने का आदेश दिया है। दोनों अभ्यर्थियों का परिणाम तैयार करते समय एक एक प्रश्न के अंक जोड़े नहीं गए थे। यही गलती असिस्टेंट प्रोफेसर शारीरिक शिक्षा और गणित विषयों के परिणाम में हुई थी। और तो एक एक प्रश्न जो है, एक एक प्रश्न के जो अंक हैं नहीं जोड़े गए थे। और इसमें जो है कि और जो ये गलती हुई थी वो पहले ही बताया गया था कि अर्थशास्त्र, संस्कृत, गणित और शारीरिक शिक्षा में हुई थी। तो अभ्यर्थियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और कोर्ट ने जो है कि आदेश दिया है कि इन्हें जल्द से जल्द गलती को सुधारा जाए। और आयोग ने भी अपनी गलती को मानते हुए अब जो है रिवाइज्ड रिजल्ट जारी करेगा। तो शारीरिक शिक्षा और गणित विषयों के परिणाम में हुई थी और इन दोनों विषयों को लेकर भी अभ्यर्थी जो है कि हाई कोर्ट में चले गए थे। तो असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थशास्त्र के परिणाम में महेंद्र कुमार वर्मा ने लिखित परीक्षा में 74 प्रश्नों के सही जवाब दिए थे, जिसके लिए उसे 155.79 अंक मिलने चाहिए थे, लेकिन उन्हें जो सिर्फ 153.68 अंक ही दिए गए थे। इसी कारण से वह चयन सूची से बाहर हो गए थे। कोर्ट ने मूल OMR शीट तलब की, जिसमें याची की आपत्ति सही पाई गई। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने अर्थशास्त्र के अलावा संस्कृत और दूसरे विषयों की OMR शीट जांचने में त्रुटि स्वीकार की है। सूत्रों के अनुसार आयोग ने इन त्रुटियों के जांचने के लिए एक कमेटी गठित कर दी है। जांच के बाद संशोधित परिणाम घोषित किया जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थशास्त्र और संस्कृत में आयोग की ओर से कोर्ट में जो जवाब दाखिल किया गया है वही जवाब शारीरिक शिक्षा और गणित विषयों में लगाने की भी तैयारी है। तो इस प्रकार जो है कि आयोग ने अपनी गलती स्वीकार कर लिया है। अब जो है एक कमेटी का गठन किया और गठन के बाद जो भी सामने निकल के आएगा परिणाम, उसको जो है कि रिवाइज्ड रिजल्ट में बदला जाएगा। तो ये जो है कि 4 विषयों के परिणाम में संशोधन हो सकते हैं। तो अब वही देख लेते हैं कि राजकीय विद्यालयों में होगी 7,471 शिक्षकों की भर्ती। पहले ये न्यूज़पेपर में लगभग 12,000 के आसपास बताया जा रहा था। अभी कुछ दिन पहले ही न्यूज़पेपर में था कि 12,000, लेकिन अब जो है कि 7,471 हो गई है। तो ज़्यादातर विषयों में सुलझा अर्हता का विवाद, कुछ में कार्रवाई जारी, भेज चुका है लोक सेवा आयोग को रिहाचन। तो जो ये जो एग्ज़ाम कराएगा राजकीय विद्यालयों में 7,471 शिक्षकों की भर्ती का, जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अर्थात UPPSC जो है कि इसका एग्ज़ाम कराएगा। तो क्या है खबर, देख लेते हैं इसे भी। तो राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापक LT भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे प्रतियोगियों के लिए यह जो है अच्छी खबर है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश भर में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के रिक्त पदों का विवरण जुटाकर भर्ती के लिए अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेज दिया है। कुल 7,471 पदों का अध्याचन भेजा गया है, जिसमें प्रवक्ता के लिए 2,215 और सहायक अध्यापक LT संवर्ग में 5,256 पद हैं। तो LT के लिए 5,256 पद है और प्रवक्ता के लिए GIC प्रवक्ता के लिए 2,215 पद है। जिसका जो है कि 2021 में 2020-21 में विज्ञापन निकला था लगभग 1,400 पदों के लिए। तो अभी उसका जो है कि परिणाम घोषित और सारा प्रक्रिया किया जा चुका है। तो इसमें जो है 2,215 पद रहेंगे प्रवक्ता के लिए और LT के लिए 5,256 पद। ये सभी पद महिला और पुरुष दोनों श्रेणी के हैं। इसमें कुछ विषयों में अर्हता का विवाद है, जिसमें से अधिकांश हल किए जा चुके हैं। शेष विषयों में कार्रवाई जारी है। प्रदेश में पुरुष और महिला दोनों संवर्गों को मिलाकर प्रदेश भर में
सहायक अध्यापक के 19,300 पद स्वीकृत है, जिसमें से 12,294 कार्यरत है। रिक्त पदों की संख्या 7,006 है। उत्तर प्रदेश शिक्षा निदेशक MP सिंह के मुताबिक रिक्त पदों के सापेक्ष 5,256 पद के लिए अध्याचन जो है जिलों से प्राप्त है। इसी तरह प्रवक्ता के 9,463 पद स्वीकृत है, जिसमें 4,134 पदों पर प्रवक्ता नियुक्त है। प्रदेश के राजकीय इंटर कॉलेजों में 5,129 पद रिक्त हैं। प्रवक्ता संवर्ग में 2,215 पदों पर अध्याचन निदेशालय को प्राप्त हुआ है। भर्ती विज्ञापन जारी करने के लिए अधियाचित पदों को लोक सेवा आयोग को भेजा जा चुका है। इसमें अर्हता को लेकर माध्यमिक शिक्षा विभाग के एक्ट 1993 में और NCT एक्ट 2001 में थोड़ा अंतर है। जैसे कि माध्यमिक शिक्षा एक्ट के अनुसार LT वर्ग में हिंदी विषय के लिए स्नातक में हिंदी और इंटरमीडिएट में संस्कृत विषय होना चाहिए, जबकि NCT एक्ट के मुताबिक स्नातक में हिंदी और संस्कृत दोनों होना चाहिए। इसी तरह कुछ और विषयों में अर्हता को लेकर विवाद है, जिसमें ज़्यादातर विषयों में यह विवाद सुलझा लिया गया है। कुछ में कार्रवाई प्रक्रिया चल रही है। उप शिक्षा निदेशक ने बताया कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से भर्ती विज्ञापन जारी किया जाना है। इस भर्ती के पूरा होने से विद्यालयों में विषयवार शिक्षकों की उपलब्धता होने पर पढ़ाई में सुधार हो सकेगा। तो LT 2018 का जो विज्ञापन निकला था उसमें भी अर्हता का विवाद था, जिसका कारण जो है कि 2018 से ही 1-2 विषय के रिजल्ट जो है पेंडिंग में रहे। तो GIC का जो है कि अब GIC प्रवक्ता के लिए अब जो है कि फिर से 2,215 पदों के लिए अधियाचन मिल चुका है आयोग को, और इसी पे जो है कि विज्ञापन जारी किया जाएगा। 5,129 पद जो है कि वो रिक्त है अभी। हालांकि पहले ये जो है कि पदों की संख्या 12,000 के आसपास बताई जा रही थी। देखिए इसमें जो अभी 2-3 दिन पहले ही न्यूज़पेपर में था कि शिक्षकों के 12,000 पदों का विज्ञापन जारी करने की तैयारी कर रहा है आयोग। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अगले माह अक्टूबर में राजकीय इंटर कॉलेजों में शिक्षक के 12,000 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने की तैयारी कर रहा है। इसमें LT ग्रेड शिक्षक के तकरीबन 7,000 और प्रवक्ता के 5,000 पद शामिल है। अभी मुश्किल से 2 दिन पहले का ही ये न्यूज़ था, लेकिन आज जो है कि अब ये सामने निकल के आ रहा है कि अब ये जो भर्ती होगी कुल मिला के 7,471 पदों पे होगी, जिसमें से 2,215 पद प्रवक्ता के भी शामिल है और 5,256 पद LT के शामिल है। तो जैसे जैसे विज्ञापन आएगा वैसे वैसे भी पदों की संख्या कम होती जाएगी, क्योंकि अक्सर यही देखा गया है। तो अगर आपको ये पसंद आता है तो उसको जरूर से लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। UPHESC के सभी वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ उसका जो है कि प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके भी आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट जो है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध रहेगा, या फिर अगर आप NKHD के टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक उपलब्ध रहेगा, आप वहाँ पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, कमेंट भी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।